उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर तमाम पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी कर रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आए फैसले से बीजेपी को राजनीतिक झटका लगा है। साथ ही चुनाव में जी तोड़ मेहनत कर रहे प्रत्याशी भी मझधार में फंस गए हैं। पिछले कई महीनों से पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों के अरमानों पर संशय के बादल गहरा गए हैं। चुनाव की रूपरेखा से लेकर सीटों के आरक्षण और चुनाव के होने के समय को लेकर उनके मन में सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार बृहस्पतिवार को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करेगी। सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया जाएगा। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। आयोग का गठन करने के बाद अब सरकार बृहस्पतिवार को एसएलपी दायर करेगी। एसएलपी में सरकार उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह करेगी। बुधवार को दिन भर नगर विकास विभाग और विधि विभाग के अधिकारी लखनऊ से दिल्ली तक एसएलपी दायर करने की तैयारी में जुट रहे हैं। अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने बताया कि बृहस्पतिवार को एसएलपी दायर हो जाएगी, लेकिन उस पर बहस 2 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय खुलने के बाद ही हो सकेगी। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे दावेदारों का उत्साह ठंडा हो जाएगा। दिसंबर जनवरी में निकाय चुनाव की संभावना को देखते हुए तमाम दावेदारों ने वोटरों को रिझाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। ऐसे में चुनाव टालने की आशंका में अब सभी चुनाव लड़ने वाले दावेदारों ने अपनी गतिविधियों को कम कर दिया है। निकाय चुनाव की रूपरेखा से लेकर आरक्षण और चुनाव की तारीख तय हो जाने के बाद ही दोबारा से सक्रिय होंगे, लेकिन अपनी गतिविधियों को पूरी तरह से पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे।